Hello bachcho, let us start with the given question. The question says consider the following statements. First, recombinant DNA technology, popularly known as genetic engineering, is a stream of biotechnology which deals with the manipulation of genetic material by man in vitro. Second, PBR322 is the first artificial cloning vector developed in 1977 by Bolivar and Rodriguez from E. coli plasmid. Third, restriction enzymes belong to a class of enzymes called nucleases. Which of the following statements given above are correct? A. First and second. B. First and third. C. Second and third. D. First, second and third. सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं. सो लेट अस राइट द की कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन and that is having the knowledge of restriction enzymes. देखिए, जो हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं या जिनको हम मॉलिक्यूलर सिजर्स या केमिकल स्केपल या केमिकल नाइफ्स भी कहते हैं, इनका काम होता है डीएनए को कट करना इनटू फ्रैगमेंट्स. यानी अगर मुझे किसी डीएनए की फ्रैगमेंट्स में कट करना है तो मैं इस्तेमाल करती हूँ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, जिनके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि डीएनए को कट करेंगे स्ट्रैंड्स के अंदर, उसे क्लीव करेंगे इनटू स्ट्रैंड्स बाय एट सम रिकग्निशन साइट्स. तो कुछ स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जहाँ पे वो डीएनए को कट करते हैं एंड दैट इज़ रिकग्निशन साइट्स. सो वी कैन राइट दैट मॉलिक्यूलर सिजर्स और द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स cuts the DNA into fragments. Like अगर ये हमारा एक डीएनए का स्ट्रैंड था तो इसको स्मॉल पीसेस दैट इज़ फ्रैगमेंट्स में कट करना, ये काम कौन करता है? हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स करते हैं. तो ये हमारे पास क्या बने? दीज आर फ्रैगमेंट्स एंड दिस वाज आवर डीएनए स्ट्रैंड. नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग द ऑप्शंस. देखिए, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो क्या है? देखिए, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है जो कि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट में कही गई है, दैट इज़ फर्स्ट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पॉपुलरली नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ स्ट्रीम ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विच डील्स विद द मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल बाय मैन इन विट्रो. देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं एक प्लाज्मिड का और एक फॉरेन डीएनए का, ताकि हम फॉर्म कर सकें एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एंड देन हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकें हमारे होस्ट के अंदर टू गेन द डिज़ायरेबल प्रोडक्ट. सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या इसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं. जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या मतलब है? हम अपने जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए को, आरएनए को ऑल्टर करते हैं ताकि हम अपने होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकें एंड होस्ट के फिनोटाइप को चेंज कर सकें. तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है वो बायोटेक्नोलॉजी की ही टेक्निक के अंदर है, दैट इज़ उसकी स्ट्रीम के अंदर ही होती है अलॉन्ग विद बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसके अंदर हम जेनेटिक मटीरियल का मैनिपुलेशन करते हैं. एंड ये किसके द्वारा होता है? बाय मैन होता है इन विट्रो. इन विट्रो का मतलब इन द लैब, यानी आर्टिफिशियल तरीके से जेनेटिक मटेरियल को मैनिपुलेट करना, उसे ऑल्टर करना, दैट कम्स अंडर जेनेटिक इंजीनियरिंग और recombinant DNA technology. So we can write that in genetic engineering, alteration of genetic material by man. So that means हमारे जो first statement है that is a true statement. Now second says PBR322 is the first artificial cloning vector developed in 1977 by Bolivar and Rodriguez from E. coli plasmid. देखिए, जो PBR322 था ये हमारा पहला एक ऐसा क्लोनिंग वेक्टर था जो कि आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करा गया था बाय टू साइंटिस्ट इन 1977, दैट वाज बॉलिवर एंड रॉड्रिगुez. एंड ये इन्होंने बनाया था हमारा सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड से एंड इसको होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र किया था, दैट इज़ आर ई कोलाई. सो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है क्योंकि जो हमारा प्लाज्मिड था दैट वाज ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम और जो हमारा होस्ट था दैट वाज ई कोलाई और द इस्क्रीशिया कोलाई. सो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. वाई? बिकॉज the plasmid
was Salmonella typhimurium and the host was Escherichia coli. So that means हमारा second statement is a false statement. Now third statement says restriction enzymes belong to a class of enzymes called nucleases. देखिए ये एक true statement है क्योंकि जो restriction enzymes होते हैं वो nucleases से ही belong करते हैं. एक class होती है enzymes की that is nucleases, क्योंकि हमें पता है जो restriction enzymes होते हैं these can be restriction endonuclease और restriction exonuclease. So ये किस class के से belong करते हैं हमारी nucleases की. So this is a true statement. दैट मीन्स हमारी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है एंड सेकेंड इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ फर्स्ट एंड थर्ड इज़ द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. होप अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. ऑल द बेस्ट.